खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वुस्ता में भड़कती आग के शोले किसी भी सूरत कम होते नहीं दिखाई दे रहे। लगता है कि ये आग मजीद तेजी से फैलेगी और खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगी। यूएई पर मिसाइल हमलों के बाद तो जैसे यमनी हौसी बागी बौले हो गए हैं और आए रोज यूएई पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब और अमेरिका का किरदार इंतहाई मानीखेज है। दोनों ही ममालिक की कशीदगी कम कराने की बजाय जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे आज होने वाली ताज़ा तरीन डेवलपमेंट शेयर कर दें कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया है कि हौसी बागियों ने आज फिर ममलिकत पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूएई हुकाम का कहना है कि इन्होंने बागियों के हमले को नाकाम बना दिया है। हौसी बागियों की जानिब से दागे गए दोनों मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने का दावा भी सामने आया है। यूएई की जानिब से दावा किया गया है कि इन्होंने यमन में स्ट्राइक भी की है। यूएई ने उस मकाम को निशाना बनाया जहां से हौसी बागियों ने मिसाइल फायर किए थे। अपने तय या अपनी दानिस्त में यूएई ने यह सोचा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लेकिन यह बांसुरी अब लंबे अरसे तक बजेगी, क्योंकि एक तरफ तो आलमी ताकतें मुत्तहिदा अरब अमारात की पुश्त पर खड़ी हैं कि हम आपके साथ हैं, आप बागियों को सबक सिखाएं, चढ़ाई कर दें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन बागियों को असलहा और गोला बारूद और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी यही लोग फराहम कर रहे हैं ताकि इनकी दुकानदारी चमकती रहे और ये लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहें। हौसी बागियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल दागने का वाकया पीर की सुबह पेश आया था, जिसके बाद अमाराती वजीर दिफा ने पहले एक बयान में इन्हें तबाह करने का ऐलान किया और फिर ट्विटर पर एक पैगाम में यह दावा भी किया कि यमन के अल जवाफ नामी सूबे में नस्ब बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को हमले के फौरन बाद कार्रवाई करते हुए तबाह कर दिया गया। वजारत दिफा के मुताबिक इस कार्रवाई में एक F-16 जंगी त्यारे ने हिस्सा लिया। वजारत की जानिब से इस हमले की फुटेज भी जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि त्यारे से बागियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। वजारत दिफा के बयान के मुताबिक तबाह किए गए मिसाइलों के टुकड़े अबू धाबी में गिरे, लेकिन इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम हमले के बायस अबू धाबी के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त में खलल पड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात हौसी बागियों के खिलाफ जंग के लिए सऊदी सरबराही में कायम अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा है और ये चंद दिन के दौरान दूसरा वाकया है जब हौसी बागियों ने अमारात को निशाना बनाने की कोशिश की है। इन ताज़ा मिसाइलों का हदफ भी अबू धाबी की रियासत ही थी, जहां की बंदरगाह पर 17 जनवरी को होने वाले ड्रोन हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। उस हमले के बाद हौसी बागियों के तर्जुमान की जानिब से तंबीह की गई थी कि मुस्तकबिल में मुत्तहिदा अरब अमारात पर मजीद हमले किए जा सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले नाकाम मिसाइल हमले के बाद अबू धाबी एयरपोर्ट पर त्यारों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई, जबकि 17 जनवरी को होने वाले हमले के बाद एयरपोर्ट के नजदीकी इलाके में आग लग गई थी। नाज़रीन गिरामी, सऊदी सरबराही में कायम फौजी इत्तेहाद ने तस्लीम किया कि अतवार को जनूबी सऊदी अरब में भी हौसी बागियों के मिसाइल हमले से एक सूडानी और दूसरा बंगाली शहरी जख्मी हुए हैं। हौसी बागियों के तर्जुमान ने दोनों मुल्कों में ताज़ा हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, ताहम इनकी मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। गुज़श्ता 6 बरसों से सऊदी सरबराही में कायम अस्करी इत्तेहाद यमन में हौसी बागियों से बरसे बेकार है। जनूब मगरबी सऊदी अरब में होने वाले हमले में बाज वर्कशॉप्स और सिविलियन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यूएई पर गुज़श्ता हफ्ते होने वाले हमले के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सेना में बागियों के ठिकानों पर मुतअद्दिद फिजाई हमले किए थे, जिनमें हलाकतों की इतलात भी मौसूल हुई थी। सऊदी इत्तेहाद 2015 से यमन में हौसी बागियों के खिलाफ लड़ रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी शहरों पर हौसी हमलों के बाद इस इत्तेहाद ने हौसी आदाफ पर फिजाई हमले और कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं। जुमे को शुमाली सेना के आर्जी हिरासती मरकज पर फिजाई हमले में कम से कम 60 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि जारी ऑपरेशन में हौसियों के जेरे इंतजाम शहर में 20 अफराद मारे गए थे। सऊदी इत्तेहाद ने मार्च 2015 के दौरान यमन में मुदाखलत की थी, जब हौसियों ने सेना में आलमी हिमायत याफ्ता हुकूमत को इक्तिदार से हटा दिया था। उस वक्त से हौसी बागियों का कहना है कि वो करप्ट निजाम और गैर मुल्की मदाखलत से लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस तरफ कि यूएई इस सारे तनाज़े से क्यों निकलना चाहता है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात वाज़े तौर पर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बना, लेकिन इस बार यूएई इसलिए साजिश का शिकार हो गया क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात यमनी हुकूमत का जबरदस्त हामी रहा है।
इसने सऊदी अरब की अफवाज के साथ यमन में अपनी फौजें तैनात की। सऊदी अरब ने अरब रियासतों का इत्तेहाल तश्कील दिया और 2015 में हौसियों की जानिब से बेदखल की जाने वाली हुकूमत को बहाल करने के लिए फौजी मुहिम शुरू की। यूएई ने सन 2019 में अपने फौजियों को वापस बुला लिया था, लेकिन इसने हौसियों के खिलाफ मकामी मलेशिया को असले की फराहमी और तरबियत देने का काम जारी रखा हुआ है। इस सब को सिर्फ यमन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसे सऊदियों और इनके इत्तेहादियों और दूसरी तरफ ईरान और इसके हिमायत याफ्ता ग्रोहों के दरमियान खित्ते में वसी प्राक्सी वार के तौर पर देखा गया। दर हकीकत अगस्त 2020 में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद, जिसमें बाद में बहरीन, मराकश और सूडान ने भी शमूलियत इख्तियार की, इसराइल इस गैर रस्मी ईरान मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बन गया, जिससे एक ऐसे रुझान की तस्दीक हुई जो कई सालों से पोशीदा तौर पर जारी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात क्या रद्द अमल जाहिर करेगा। यूएई की मईशत, इस्तेहकाम और रियासत के इमेज के लिए बहुत जरूरी है कि इसे ऐसी जगह के तौर पर न देखा जाए जहां कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि इससे दुनिया भर के सयाह दुबई से रूठ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो यूएई की वो हैसियत बरकरार नहीं रहेगी जो इसे मुमताज बनाती है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी खारजा पॉलिसी को अलसिरे नौ तरतीब देने की कोशिश कर रहा है। इसराइल के साथ रस्मी ताल्लुकात, कतर के साथ अपने सर्द पड़ते ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश, तुर्की के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी और सबसे बढ़कर तेहरान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें इसमें शामिल हैं। यहां यह सवाल भी उठता है कि क्या हौसियों के हमले मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के ताल्लुकात पर असर अंदाज होंगे। अगरचे ईरान हौसियों का वाज़े इत्तेहादी है और इन हालिया हमलों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर हथियार ईरान के बने हुए हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह कोई क्लाइंट और प्रॉक्सी वाला रिश्ता नहीं है। हौसी अपने स्ट्रैटेजिक फैसले खुद करते हैं और अब तक यह वाज़े नहीं है कि तेहरान में इस हमले को किस हद तक मस्बत तौर पर देखा जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के इत्तेहादियों के लिए यह हमले चैलेंजेस के साथ साथ मौके भी पेश करते हैं। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर जोर दिया है। हालांकि जो बाइडेन इंतजामिया यमन में लड़ाई रोकने में मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के किरदार से खुश नहीं है। वैसे भी अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरह यूएई और सऊदी अरब को ईरान के सामने खड़ा कर दिया जाए और इन ममालिक के दरमियान एक न खत्म होने वाली जंग छिड़ जाए, क्योंकि इससे आलम इस्लाम भी कमजोर होगा। दरअसल ये आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ भी एक जाल है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि सऊदी सालमियत पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। अब अगर इन ममालिक की जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान ख्वाहिश के बावजूद खुद को इससे बाहर नहीं रख सकेगा और यूं आलमी ताकतों का घिनौना खेल शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी हिकमत अमली बना ली है और मशरिक़ वुस्ता में इस भड़कती आग के शोलों को कम करने के लिए एक हफ्ते में 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूएई के वली अहद से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस आग को फैलने से रोका जाए, क्योंकि अगर ये फैली तो फिर कोई भी महफूज नहीं रह सकेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आलमे इस्लाम और हर मुसलमान को दुश्मन की चालों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।